हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी कक्षा 7वीं का गणित प्रकाश अध्याय 2 में पेज नंबर 41 को करेंगे। इसमें आने वाले पता लगाइए भी और जो ऊपर उदाहरण भी दे रखे हैं। अब है पदों में परिवर्तन टिंकर पार्ट 2। आइए समझते हैं जब हम किसी गुणाओं में संख्याओं को बदलते हैं तो क्या होता है। अब ये देखते हैं। जैसे उदाहरण हमें क्या दे रखा है, 53 गुना 18 बराबर है 954। ये दिया गया है, इन दोनों की गुना हमें करनी नहीं दे दी है। ये कह रहे हैं कि 63 गुना 18 का पता लगाइए। हमें दे रखा है 53 गुना 18 और आंसर पूछ रहा है 63 गुना 18। तो हम सीधी गुना ना करके इस 53 गुना 18 का फ़ायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? क्योंकि 63 गुना 18 का मतलब है 63 बार 18। 63 बार गुना 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम बेसिकली 63 को कैसे लिख सकते हैं? 63 को हम लिख सकते हैं 53 जमा में 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने 63 को लिख दिया 53 जमा 10, ठीक है। और उसके बाद जब हमने ब्रैकेट खोलना सीखा ही था, जब इस कोष्टक को खोले 18 53 से भी गुना होगा, बीच में जमा का निशान भी आएगा और 18 10 से गुना भी हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा? 53 गुना 18 जमा 10 गुना 18। अब ये देखो, इसका जो गुना था ये तो हमें ऊपर 954 दे ही रखा था, 954 दे रखा है। 18 गुना 10 बहुत आसान होता है, 180। इन दोनों को जोड़ दे 1134। कहने का मतलब है कि हमने 53 गुना 18 का इस्तेमाल करके हमने बिना गुना के बहुत आसानी से 63 गुना 18 का पता लगाइए कर लिया कि कैसे करेंगे। अब आप अगला उदाहरण दीजिए। 97 गुना 25 का मान ज्ञात करने की एक प्रभावी विधि ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? 97 गुना 25 का अर्थ है वही 97 बार 25, गुना का मतलब होता है बार, हो गया। अब हम इसे 97 को कैसे लिख सकते हैं? 97 को कैसे लिख सकते हैं? 100 में से 3 कम, ठीक है। या तो हम 97 को 25 से गुना करें, या हम 97 को 100 गुना 30 लिख कर उसके ब्रैकेट में लगा के हमें क्या निकालना है? 97 गुना 25। तो हम 25 से गुना कर दें, ठीक है। आसान है, क्योंकि अब हम जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो पहले 100 से 25 गुना होगा। हमने कल नियम पढ़ा था, बीच में घटा रहेगा, 3 गुना में 25 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है, हल करना। अब देखो 25 गुना 100 कितना हो जाएगा? 2500। 25 दिया 75, इनको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2425, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यही चीज़ ने बताई है कि 97 को हम 100 गुना 3 लिख सकते हैं, 25 के रूप में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं 100 बार 25 या 3 बार 25 के अंतर के समान ही है कि चाहे 97 को 25 से गुना करो या 100 को 25 से गुना करो, फिर 3 को 25 से गुना करो, घटा दो आपस में। तो 97 गुना 25 कैसे हो जाएगा? 100 गुना 25 घटा 3 गुना 25। ये जो मैंने आपको तरीका करके दिखाया, इसको हल करेंगे। उपरोक्त का मान कितना आ जाएगा हमारा? 2425 रुपये। 2425 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अब ये चीज़ आपने सीख ली कि हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग करना है। अब जैसे 95 गुना 8 है, इसको 95 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 घटा में 5, 95 होते हैं गुना 8। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुना में 8 घटा 5 गुना में 8। जो निशान बीच में होता है वही रहेगा, और कोष्टक खोलते हैं तो अगली वाली से भी गुना होगा, पीछे वाली से भी गुना होगा। अब हमें पता है 100 गुना 8 होता है 800, और 8 पंजे 40 हो गया। और इसको घटाएंगे तो उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा? 800 में से 40 गया 760। अब देखो कितनी आसानी से 95 गुना 8, ये हमारा बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे बड़ी आसानी से उत्तर 760 निकल गया। इसी तरह अगला करते हैं। 104 को कैसे लिख सकते हैं? 100 जमा में 4 गुना में 15, ठीक है। क्योंकि कोष्टक के बाद गुना है, इनको बंटन विधि भी कहते हैं। 15 100 से भी गुना होगा, 15 4 से भी गुना होगा, और बीच में जमा ऐसे कैसे रहेगा? क्या हो जाएगा? 100 गुना 15 जमा 4 गुना 15। 100 को 15 से किया कितना हो गया? 1500, और 15 चौके कितना होता है? 60। उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? 1560। ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरे में क्या कह रहा है? 49 गुना 50।
49 को कैसे लिख सकते हैं? 50 घटा में 1 गुना 50। हमने सिर्फ आगे वाली टर्म को ही गुना किया था, ये हमने जमा और घटा में भी ये विधि सीखी थी। अब क्या होगा? 50 गुना 50 घटा 1 गुना 50। 50 गुना 50 को गुना करोगे, 2 जीरो तो हमारी ऐसे ही लिख जाएंगी, पाँचों पाँचे 25 हो जाएगा, घटा में 50। 2500 में से 50 घटाएंगे तो 2450 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हो गया। क्या आप सामान्यतः गुना करने की जिस विधि का उपयोग करते हैं उसकी तुलना में इस विधि से शीघ्र हल प्राप्त होता है? तो बिल्कुल लिख देंगे हाँ, आगे लिख देंगे शीघ्र हल प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है उपरोक्त गुणनफल के समान कौन से अन्य गुणनफल शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं? क्या लिख सकते हो आप लोग? मान लो लिख दो 99 गुना 42 लिख दिया। 99 को कैसे लिख सकते हो? 100 घटा में 1 गुना 42। ठीक है, इसको आगे आप ऐसे हल करके लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा हमारा? पहले अलग करके लिखेंगे, रुको एक बारी गड़बड़ कर दी। अब इसको हल करके लिखना है तो कितना हो जाएगा? 100 गुना 42 घटा 1 गुना 42 कितना हो जाएगा? 100 गुना 42 4200 घटा 42 कितना हो जाएगा? 4158। ठीक है ना? हाँ, ये होगा शायद। ठीक है, ये हम एक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं। अगला है पता लगाइए रिक्त स्थानों की संख्या में और बक्सों की चिन्हों में भरिए जिससे कि दोनों ओर के व्यंजक समान हो। जैसे पहले वाला है 3 गुना 6 जमा 7 कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 जमा 3 जमा 7। यानी एक नियम है हमारा बंटन विधि वाला कि कोई भी चीज़ अगर कोष्टक में है, बीच में जमा या घटा है और 2 पद 3 पद जितने भी हैं न संख्या, बाहर जितने से गुना होती है वो ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होता है। ठीक है, ये इसने करके दिखा रखा है। चाहे पीछे की तरफ हो, जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो 8 जो 4 है 8 से भी गुना होगा, जमा ऐसे ही रहेगा, और 4 3 से भी गुना होगा। वही कर रखा 8 गुना 4, बीच का जमा हमारा यहीं आ गया और फिर 3 और 4 भी आपस में गुना हो गए। अब हम आगे आते सवाल। ये क्या कह रहे हैं? 3 गुना 5 जमा 8। सीखे समझ ही गए होगे, 3 पहले 5 से गुना होगा और 3 8 से गुना। भाई 3 पहले 5 से गुना हुआ, 3 8 से गुना होगा, और बीच का जो निशान है जमा वो हमारा ऐसे कैसे होगा? 3 जमा 500 लिखा हुआ है, 3 गुना 8 को हम लिख देते हैं। ये हमारा सी सवाल हो गया। जब हम ये ए हो गया, बी तो कर ही रखा था, सी हो गया। अब हम आगे डी पर। इसी तरह 9 जमा 2 को 4 से गुना कर रखा है, तो जो 4 है 9 से भी गुना होगा, तो 9 गुना 4 दे ही रखा है। बीच में जमा है तो यहाँ जमा का निशान लग जाएगा। 2 गुना 4 हमारा, अब जो 4 है इससे गुना होगा, 2 गुना 4 हमने यहाँ भर दिया। इसको मिटा देते हैं ताकि आप सही से आंसर देख पाओ। अब अगला है हमारा 3 गुना जमा 4, और आगे हमें अपनी मर्जी से खुला छोड़ रखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं 5 लिख देती हूँ, तो क्या होगा? पहले 3 5 से गुना होगा, तो क्या लिख देंगे? 3 गुना 5। बीच में जमा का निशान ऐसे क्या ऐसे। अब फिर क्या होगा? 3 4 से भी गुना होगा, तो 3 गुना में 4 हमने लिख दिया। ये हमारा ई हो गया क्वेश्चन। जब हम एफ की बात कर रहे हैं, देखो एक यहाँ रिक्त स्थान है, जमा 6 गुना में 4, इसमें लिखा हुआ है 13 गुना 4, तो इसका मतलब जो 4 है इस संख्या से भी गुना होगा। ये संख्या कौन सी है? हमारी 13 वाली, तो यहाँ हम 13 लिख देंगे। फिर जमा ऐसे का ऐसे आ गया। अब 4 6 से गुना होगा, तो क्या लिख देंगे? 6 गुना में 4। ये इसका मैं मिटा देती हूँ। अगला आ गया हमारा 3 जमा, एक तो हमें 3 5, क्योंकि जो होगा 3 पहले इससे भी, इस वाली टर्म से भी गुना होगा, 3 फिर इससे भी गुना होगा। पहली वाली में तो 5 है, दूसरे वाली में 2 है, तो आंख बंद करके हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आप देखोगे अब आप देखो आसानी से देख पा रहे हो कि 3 गुना 5 को जब हम 3 गुना 5 को और 2 को जब हम खोल रहे हैं कोष्टक, 3 पहले 5 से गुना हो रहा है जो हमें मिल गया, जमा का निशान वैसे का वैसे है, 3 2 से गुना हो रहा है जो हमें यहाँ पर भी मिल गया। ये हमारे सवाल थे एफ और जी के।
अगले वाली जो सवाल है पूरी एक्सरसाइज में कोशिश करूँगी अगली वीडियो में पूरा करवाने के लिए। तब तक अपना इसके प्रैक्टिस करके देखना। इसके अब ये वाले सारे सवाल हैं बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखना, जब मैं अगली वीडियो में कराऊँ तो आप आंसर को मिला सको। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।